हाय एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत कुमार। और ये इस ई लर्निंग वीडियो सीरीज का कंटिन्यूएशन पार्ट है। आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। बाकी सारे पार्ट्स एक्सेस करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। सो अब मैं आपको लॉगिन यूज़र का कंट्रोलर बना के दिखाऊंगा। सो उससे पहले मैं ये सारे टैब्स को बंद कर देता हूँ और फिर ये यूज़र कंट्रोलर में आता हूँ। इसके अंदर एक नई फंक्शन, सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन यूज़र, ये ट्राई कैच में मैं रैप कर देता हूँ और इसके अंदर एक एसिंक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। और सबसे पहले मैं यूज़र से उनकी ईमेल और पासवर्ड लूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। फिर मैं यूज़र को फाइंड करूँगा, सो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन। मैं ईमेल से फाइंड करूँगा क्योंकि वही एक यूनिक वैल्यू है हमारे पास। और अगर हमें यूज़र नहीं मिलता है, यानी यूज़र डेटाबेस में नहीं है इस ईमेल से, सो मैं यहाँ पे एक एरर रिटर्न करूँगा, res डॉट स्टेटस कोड 400, जो कि एक बैड रिक्वेस्ट है। जेसन के अंदर मैसेज नो यूज़र विथ दिस ईमेल, इसे सेंड करने के बाद, इस एरर को सेंड करने के बाद फिर हम पासवर्ड को मैच करेंगे। सो कॉन्स्ट मैच पासवर्ड अवेट डिक्रिप्ट डॉट कंपेयर मेथड। इसमें हम यूज़र से पासवर्ड लेंगे और उसे यूज़र डॉट पासवर्ड से कंपेयर कर देंगे। अगर पासवर्ड भी नहीं मैच हो रही है तो हम यहाँ पे रिटर्न res डॉट स्टेटस कोड 400 डॉट जेसन के अंदर फिर से एक मैसेज, जो कि हम देंगे यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड का। और अगर ये दोनों केस सेटिस्फाई हो जा रहा है, यानी यूज़र भी है डेटाबेस में और पासवर्ड भी मैच कर रही है, सो हम एक टोकन जनरेट करेंगे जो कि लॉगिन करते समय हमें काम आएगी। सो कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू अवेट jwt.sign मेथड। इसके अंदर हम यूज़र की आईडी सेव करेंगे, सो अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि होगी यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी। और प्रोसेस डॉट env डॉट jwt अंडरस्कोर सीक्रेट sec, इस नाम का वेरिएबल हम बनाएंगे अपने डॉट env में। तो मैं डॉट env को खोलता हूँ और इसके नीचे यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम वैल्यू टाइप कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। तो इसके बाद हम इसकी एक एक्सपायरी डेट भी देंगे, सो एक्सपायर्स इन, जो कि मैं 15 दिनों का दूंगा। सो 15D यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये टोकन बनाने के लिए अवेट का यूज़ नहीं करना है, सो मैं यहाँ से अवेट हटा देता हूँ। फिर टोकन जनरेट होने के बाद हम सीधे सीधे रिस्पॉन्स भेज देंगे। सो रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर सबसे पहले एक मैसेज, बैकटिक के अंदर पहले यूज़र का नाम, सो यूज़र डॉट नेम, और इससे पहले वेलकम बैक लिख दूंगा। सो वेलकम बैक। तो हमें मैसेज कुछ इस प्रकार से होगा, अगर आपका नाम अमित है तो वेलकम बैक अमित आएगा, और मेरा नाम प्रशांत है तो वेलकम बैक प्रशांत आएगा। इसके बाद हम टोकन भी सेंड कर देंगे साथ साथ, और फिर यूज़र भी सेंड कर देंगे। तो हमारा लॉगिन यूज़र क्रिएट हो गया है। इसके बाद क्राउड्स में आते हैं। क्राउड्स में
राउटर डॉट पोस्ट मेथड स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन इसकी एंड पॉइंट होगी, और यहाँ पे लॉगिन को ऑटो इंपोर्ट कर लिया है यहाँ कंट्रोलर से। तो इसे सेव करता हूँ। अब इसे टेस्ट भी कर लेता हूँ साथ साथ। तो मैं रजिस्टर को ही डुप्लीकेट करूँगा और इसे रीनेम करूँगा। रीनेम करके मैं इसे लॉगिन करता हूँ, और यहाँ लॉगिन के अंदर रजिस्टर के बाद यहाँ लॉगिन लिख देता हूँ। और हमें नेम की ज़रूरत नहीं है यहाँ सेंड करने के लिए, हमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड सेंड करनी है, जो कि अभी करेक्ट है। मैं यहाँ पे सेंड करके आपको दिखाता हूँ। सो हमें मैसेज आ गया, वेलकम बैक प्रशांत। टोकन भी आ गया है और यूज़र आ गया है। अगर मैं ईमेल को गलत कर दूँ और यहाँ पे सेंड कर दूँ, सो नो यूज़र विद दिस ईमेल, तो ये एरर मैसेज आ गया। और अगर ईमेल को सही करके पासवर्ड को रॉन्ग करूँ और यहाँ पे सेंड करूँ, सो रॉन्ग पासवर्ड। और अगर दोनों चीज़ें सही हैं तो हम सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद एक और राउट बना लेता हूँ जिससे हम अपनी आईडी को फैच करेंगे। अपनी आईडी को मैं कैसे फैच कर सकता हूँ, सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट माई प्रोफाइल। अपने प्रोफाइल को फैच करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक, यहाँ पे एसिंक फंक्शन है ये। इसके अंदर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़र को फाइंड करेंगे। सो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी। तो इसके लिए हमें एक मिडिल वेयर की ज़रूरत पड़ेगी। सो अब हम मिडिल वेयर बनाते हैं। यहाँ पे इज ऑथ डॉट जेएस नाम की, इसमें सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, और यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इज ऑथेंटिकेटेड यानी इज ऑथ एसिंक फंक्शन। इसके अंदर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और नेक्स्ट रहेगी। ये एक एरो फंक्शन है। इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक, अगर कोई एरर आता है तो हम सिंपली रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 500 डॉट जेसन के अंदर यहाँ पे मैसेज सेंड करेंगे, जो कि होगी लॉगिन फर्स्ट। यहाँ पे हम पहले टोकन लेंगे। सो कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर, क्योंकि हम टोकन हेडर से लेंगे, हेडर्स डॉट टोकन। इसके बाद अगर हमें टोकन नहीं मिलती है तो हम सिंपली इसी मैसेज को यहाँ रेप्लिकेट कर देंगे, और यहाँ लॉगिन फर्स्ट के जगह पे प्लीज़ लॉगिन। और यहाँ एरर में 403 यहाँ दे देंगे, जिसका मतलब होता है अनऑथराइज्ड। इसके बाद हम टोकन को डिकोड करेंगे। सो डिकोडेड डेटा इज इक्वल टू JWT डॉट वेरीफाई मेथड। इसके अंदर हम टोकन को देंगे और उसे सीक्रेट की से कंपेयर करेंगे। सो प्रोसेस डॉट env डॉट। सो इसके बाद हम रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में यूज़र को फाइंड करेंगे। सो यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, यहाँ डिकोडेड डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी से हम इसे फैच करेंगे। फिर यहाँ पे इस फंक्शन से निकल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे यूज़र मॉडल ऑटो इंपोर्ट हो गई है, और लास्ट में यहाँ डॉट जेएस लगाना ना भूलें। इसे अब सेव करते हैं, और अब आते हैं यहाँ कंट्रोलर्स के अंदर। तो यहाँ इस ऑथ में हम रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर हम यूज़र भेज रहे हैं, तो हम यूज़र भी
इस तरह से फाइंड करेंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID से हम यूज़र को फाइंड करेंगे और रेस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर हम यूज़र को सेंड कर देंगे। बस इतना ही करना था। और फिर यहाँ पे राउटर डॉट गेट मेथड स्लैश यूज़र स्लैश मी, जो कि मेरा अकाउंट है। इसमें सबसे पहले हमें उस मिडिल वेयर को यूज़ करना होगा जो कि है इज़ऑथ। सो इज़ऑथ ऑटो इंपोर्ट हो गई है यहाँ पे मिडिल वेयर स्लैश इज़ऑथ डॉट जेएस से। और यहाँ पे माई प्रोफाइल, ये भी ऑटो इंपोर्ट हो गई है कंट्रोलर से। इसे सेव करता हूँ और अब मैं इस राउट को टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आना है, वेरीफाई यूज़र को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, इसे रीनेम करता हूँ अभी, जो कि होगी माई प्रोफाइल नाम की। और यहाँ यूज़र स्लैश मी होगा और ये एक गेट मेथड है और हेडर के अंदर हमें टोकन को सेंड करना है। सो टोकन, और यहाँ पे एक बार और लॉगिन करता हूँ, हमें ये टोकन मिली है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। पर अगर मैं अभी एक टोकन नहीं देता हूँ और यहाँ पे सेंड करता हूँ, सो लॉगिन फर्स्ट, और ये सर्वर भी क्रैश हो गई है। सो इसे ठीक करने के लिए मैं यहाँ इज़ऑथ में आता हूँ और यहाँ पे रिटर्न देना भूल गया मैं। सो यहाँ पे रिटर्न जैसे ही करके मैं यहाँ सेव करता हूँ। और अब अगर मैं बिना टोकन के सेंड करूँ तो मुझे प्लीज़ लॉगिन मैसेज तो आ रहा है, पर सर्वर मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। और अब मैं यहाँ पे टोकन भी साथ साथ दे देता हूँ। और अब अगर मैं सेंड करूँ तो मुझे यूज़र का डेटा अब परफेक्टली आ रहा है। यहाँ पे यूज़र की ID, नेम, हर चीज़ अब मुझे मिल रही है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।